अमेरिका और चीन को भयंकर ओवरटेक करने की तैयारी में भारत। चीन ने जिस प्लान में खर्च किए अरबों, भारत ने तोड़ दिया वो सपना। भारत के एक ही वार से पीछे छूट गया चीन, अमेरिका भी टेंशन में। तो मोदी ने कर डाला वो काम, बाइडेन, जिनपिंग, पुतिन, सुनक सब हो गए पीछे। दोस्तों, आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खुशखबरियां हैं और ये तीनों ही खुशखबरियां तेजी से बदले वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती हैं। दोस्तों, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से उसने पहले तक भारत तकनीक से लेकर हथियार तक और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बाहरी देशों पर ही निर्भर था। कोरोना से पहले तक भारत के पास यहां तक कि खुद के बनाए पीपीई किट भी नहीं थे। भारत त्योहारों का देश है जहां पर अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कई देवी देवताएं हैं जिनकी अलग अलग तरीके से पूजा वगैरह होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देवी देवताओं की मूर्तियों से लेकर इनकी सजावट तक हर छोटी से छोटी चीज भी बाहर से आती थी। लेकिन जब कोरोना वायरस आया और भयंकर तबाही मचाई, तब भारत को स्वदेशीकरण के रास्ते पर चलने का आइडिया आया और मोदी ने आपदा को अवसर में तब्दील करने का नारा दिया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने स्वदेशीकरण के लिए पूरा जोर लगा दिया। आर्थिक तौर पर देख लीजिए, सैन्य तौर पर देख लीजिए, या स्पेस सेक्टर में, हर जगह पर भारत की कोशिश होने लगी कि कम से कम भारत अपनी जरूरत का सामान खुद ही बनाए। और खुशी की बात यह है कि भारत इसमें सफल भी हुआ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि कोरोना के टाइम पहनने वाला पीपीई किट होता है जिसे भारत चीन से मंगवाता था। आज इस फील्ड का भारत अकेला सबसे बड़ा देश बन गया है और अब भारत पीपीई किट बनाकर इनका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यानी भारत सिर्फ खुद की जरूरत का सामान ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि भारत का लक्ष्य है दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का नया खिलाड़ी बनकर सामने आने का। इसके लिए कोरोना की दूसरी लहर के समय से ही प्लानिंग पर काम होना शुरू हो गया था। और दोस्तों, सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब दुनिया में सबसे बड़ी सप्लाई चेन रखने वाला चीन कोरोना के नए वायरस वेरिएंट से लड़खड़ाने लगा और दुनिया की जो सप्लाई चेन थी वो टूटने लगी। चीन कोई भी सामान निर्यात करने की स्थिति में नहीं रहा। पूरी दुनिया परेशान थी कि अब चीन की जगह कौन लेगा, और ये वही वक्त था जब पूरी दुनिया भारत की ओर देखने लगी थी। भारत के लिए ये वो मौका था जिसका इंतजार भारत को कई सालों से था। और दोस्तों, भारत का जो सपना था, जो भारत ने रणनीति बनाई थी, उसको पूरा करने का समय आ गया है और मोदी सरकार वो काम करने जा रही है जिसके बाद भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आएगा। और इसकी शुरुआत 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से हो गई है। ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, दूसरी बड़ी गुड न्यूज हम आपको ये बताएंगे कि भारत ने चीन के एक बड़े षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया है। भारत ने चीन के करोड़ों अरबों रुपए के इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है जो बना ही दुनिया के गरीब देशों को फंसाने और उन पर कब्जा करने के लिए था। और उसका ऐलान हुआ है 1 फरवरी को। ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, जिस अफगानिस्तान के लिए यूएन और ऐसी तमाम बड़ी संस्थाएं शांति स्थापित करने के लिए नाकाम रही हैं, वहां पर भारत ने झंडा गाड़ दिया है और अपनी कूटनीति से कुछ ऐसा कर दिया है कि अफगानिस्तान के लोग